है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल पर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं, आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं। अगलो होश नमी दानम, हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी 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 है। ना कोई रहसन ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। आज की शो की शुरुआत से पहले मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे शो जिसका नाम है मेरे पास सिनेमा है। आज जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मानो ये पंक्तियां उन्हीं के लिए लिखी गई हैं। आज हम उनसे मिलेंगे, जानेंगे उनकी जिंदगी अभी तक कैसी रही, वो अपनी जिंदगी से आगे और क्या क्या चाहती हैं, साथ ही उनकी जिंदगी में फिलहाल क्या चल रहा है। प्लीज वेलकम मिसेस अनुष्का शर्मा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनुष्का जी कैसी हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे हम सभी जानते हैं, आपने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत सन 2008 में आई फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से की। तो जब आप वो फिल्म शूट कर रही थी, फिल्म जब बन रही थी, तो आपने कभी सोचा था कि आप बॉलीवुड में इतने आगे आ जाएंगी? जी पहली बात तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कभी फिल्मों में आऊंगी। तो फिल्मों में मैं कभी आना भी नहीं चाहती थी। मैं बहुत खुश थी कि मैं मॉडलिंग कर रही हूँ। तो मैं मॉडलिंग कर रही थी और मेरे जो डायरेक्टर थे वहाँ पर, तो मैंने उन्हें मना भी कर रखा था कि आप कभी भी मेरी जो फोटोज है आप कभी भी कहीं भी मत भेजना फिल्मों के लिए। लेकिन उन्होंने मुझसे बिना पूछे मेरी तस्वीर भेज दी थी रब ने बना दी जोड़ी के ऑडिशंस के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि मैं शॉर्टलिस्ट हो गई थी मेरी फोटो देख के। तो हर बार ऐसा कई बार हो चुका है मेरे साथ कि मैं शॉर्टलिस्ट होती हूँ, फिर सिलेक्शन किसी और ही का हो जाता है। अच्छा। तो ऐसा कई बार हो चुका था मेरे साथ। पर मेरे डायरेक्टर ने मुझे कहा कि आप ऑडिशन देने प्लीज जाओ वहाँ पे। तो क्योंकि उन्हें एक वैसी यंग मासूम सी लड़की की जरूरत है। तो तब मैं 19 साल की थी, तो मैंने सोचा कि दे आते हैं, ऑडिशन देने में क्या जा रहा है। तो मैंने लिटरली वहाँ पर कोई भी मेकअप नहीं लगाया हुआ था और मैंने अपने हेयर्स को भी कॉम्ब नहीं किया था, मैं बस चली गई थी क्योंकि मैं सीरियसली ऑडिशन नहीं दे रही थी। उसके बाद मैं शॉर्टलिस्ट हो गई थी ऑडिशंस में। फिर जब मुझे आदित्य चोपड़ा उनका कॉल आया कि कि वो मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, तब मुझे लगा कि हाँ अब कुछ सीरियस है। अच्छा। तो फिर मैं वहाँ पर उनसे मुलाकात की, मैंने आदित्य चोपड़ा सर से, और उसके बाद उन्होंने मुझे फिल्म असाइन कर दी रब ने बना दी जोड़ी। उसके बाद जब मुझे पता चला कि वो फिल्म में जो मेरे को एक्टर हैं वो है शाहरुख खान, तब अब सबको पता है इंडिया में शाहरुख खान मतलब सबका सपना होता है उनके साथ काम करने का, या उन्हें देखने का ही सबका सपना है। मन्नत के आगे लोग कितने खड़े रहते हैं। तो बस हाँ, मैं बस इतनी खुश थी उस दिन, वो मतलब उस दिन के कंपैरिजन में आज तक भी कोई दिन नहीं आया जितना मैं उस दिन खुश थी। तो फिर मैं अपनी कार में थी और मैंने कॉल किया अपने पेरेंट्स को। उन्होंने बोला कि मुझे पहली मूवी मिल गई है और वो भी शाहरुख खान मेरे को एक्टर है। तो बहुत बहुत खुशनुमा दिन था वो मेरा। मतलब ये बिल्कुल ही लक फैक्टर रहा होगा, जैसे आपकी पहली फिल्म शाहरुख खान जैसे को एक्टर। जी कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स हाँ, मेहनती भी हूँ मैं, काम भी कर रही थी, मैं मॉडलिंग कर रही थी, लेकिन हाँ लक का बहुत बड़ा काम है। भगवान का आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि मुझे इतने बड़े एक्टर के साथ पहली मूवी मिली थी। आपने भगवान के आशीर्वाद की बात की, आजकल सोशल मीडिया पे फोटोज वायरल रहती हैं आपके हस्बैंड के साथ, आप गुरुओं के मंदिरों में दिखती हैं अपने हस्बैंड के साथ। तो आपके जीवन में धर्म या रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी का क्या हिस्सा है, कुछ बताएंगे? देखिए स्पिरिचुअलिटी जो है वो मैं धर्म या इन सब से जोड़ने के बजाय मैं चाहती हूँ स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए एक मेंटल पीस है। ठीक है, तो मैं क्या सोचती हूँ कि जो चीज मुझे करना अच्छा लगता है, जिससे मुझे शांति मिलती है, वो काम मैं करती हूँ। और ये जो हम कर रहे हैं उसमें मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं
तो इसलिए हम दोनों काफ़ी आजकल एक्सप्लोर कर रहे हैं काफ़ी जगहों पे, जहाँ हमें पहाड़ों में जाते हैं हम उज्जैन गए थे, हमें वहाँ जहाँ पे शांति मिल रही है तो हम लोग वो कर रहे हैं। और हम मुझे लगता है कि जब आप दिमाग से हेल्दी होते हैं तभी वो आपकी परफॉर्मेंस में झलकता है, और हम दोनों का काम ही बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम मेंटली पीसफुल रहेंगे तो हम आगे परफॉर्मेंस भी अच्छी कर पाएंगे अपनी फील्ड में। ऐसा देखा गया जब विराट गए ऐसे मंदिरों में घूमे, उनके परफॉर्मेंस में काफी बेहतरी आई, तो आपको लगता है कि आपके भी प्रोफेशनल लाइफ साथ ही साथ पर्सनल लाइफ में इस तरह से मंदिरों में घूमना या फिर भगवान को मानना, उससे आपकी जिंदगी बेहतर हुई है? जी बहुत बेहतर हुई है वो। जैसे पहले मैं और विराट काफ़ी एग्रेसिव थे काफ़ी, लेकिन तब जब से हमने ये सब ज्वाइन किया है तो हमें लगता है कि हमारी जो प्रवृत्ति है काफ़ी शांत होती जा रही है दिन ब दिन। तो हाँ बहुत फ़र्क पड़ता है इसका, और मैं तो रिकमेंड करूँगी कि सभी को करना चाहिए। अच्छा चलिए, अगर इतनी विराट की अगर बातें हो ही रही हैं तो मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा। मतलब सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं कि मतलब आप आजकल फिल्मों में ज़्यादा नहीं दिखाई देती, ज़्यादातर आप क्रिकेट ग्राउंड में दिखाई देती हैं जब लोग टीवी देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इसका मतलब आप मेरी फिल्में नहीं देखते हैं? जी नहीं, मैं फिल्मों में अभी कम इसलिए दिखाई दे रही हूँ क्योंकि मैं अभी अभी दूसरे बच्चे की माँ बनी हूँ, मदर बनी हूँ। तो हाँ, वो जो पीरियड था मैटरनिटी वाला उसमें फिल्में करना थोड़ा मुश्किल था। जहाँ तक बात है क्रिकेट ग्राउंड पर दिखने की, तो जी हाँ, आधे से ज़्यादा लोग मेरे करियर से ज़्यादा इंटरेस्टेड विराट के करियर में रहते हैं कि विराट कैसे हैं, वो कब खेलेंगे, क्या खेलेंगे। तो मैं उधर इसलिए लिखती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एज अ वाइफ उन्हें वहाँ सपोर्ट करने जाती हूँ, और वहाँ पे मैं अपनी कंट्री को सपोर्ट करने जाती हूँ। तो हाँ, मुझे अच्छा लगता है अपने हस्बैंड के साथ वहाँ रहना, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना वहाँ पे, तो जी इसलिए मैं वहाँ। चलिए, अब हम थोड़ा आपने जैसे कहा कि आप फिल्मों में, तो आपकी कोई फिल्म आने वाली है ऐसी कोई? जी हाँ, मेरी एक मूवी आने वाली है चकता एक्सप्रेस, जो कि अगेन एक क्रिकेटर से रिलेटेड है। झूलन गोस्वामी जी जो है बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर हैं, बॉलर हैं वो इंडिया की, और उन पे बेस्ड मेरी मूवी है, उनकी बायोग्राफी पे, उनकी लाइफ पे बनी हुई है कि किन कठिनाइयों से उन्होंने जूझ कर और वो इतनी बड़ी खिलाड़ी बनी है जिनका पूरे दुनिया में नाम है। तो मैंने इस फिल्म के बारे में थोड़ी रिसर्च की, तो इस फिल्म के रोल के लिए तो आपको काफी मेहनत करनी पड़ी होगी। वो बंगाली हैं और बाकी फिजिकल फिटनेस, वो एथलीट्स हैं, तो आपने किस तरह के लिए इस रोल के लिए प्रिपेयर किया? जी हाँ, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ी क्योंकि एक तो झूलन बहुत ज़्यादा फिट है, उनकी एज को देखते हुए आज भी वो काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेल रही हैं। तो हाँ, काफ़ी चीज़ें थी क्योंकि वो एक प्रोफेशनल बॉलर है, तो उनको आपको कॉपी करना है या उनकी आपको एक्टिंग करनी है, तो उनका जो बॉलिंग एक्शन है उसको मुझे कोशिश करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था और सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था ताकि वो नेचुरल लगे। और बंगाली है तो हाँ, थोड़ी बहुत बंगाली भी मैंने मूवी के लिए सीखी थी। तो आपका कैसा रहा ये एक्सपीरियंस बंगाली बहुत सीखने का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और मैं पहले भी मैम से बहुत इंस्पायर थी और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे उनका किरदार निभाने का मौका मिल रहा है। तो दर्शक मतलब कब तक ये फिल्म सिनेमाघरों में देख लेंगे, कब तक ये फिल्म आ जाएगी? हाँ, बहुत जल्द ये फिल्म आने वाली है, तो जब भी डेट्स होंगी तो रिवील कर दूँगी। जैसे आप काफी अपने सोशल इश्यूज को आप सोशल इश्यूज काफी बोल्ड तरीके से बोलती हैं, तो मैं एक सवाल इसी से पूछना चाहूंगा। जो मलयाली फिल्म इंडस्ट्री में अभी मी टू मूवमेंट चल रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि बॉलीवुड में भी कुछ साल पहले इस तरह का मूवमेंट चला था और आप इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो आप क्या कहेंगे इस पर? जी, अभी जो मी टू मूवमेंट चल रहा है उस पर मैं कहना चाहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चीज़ हो रही है, सेक्सुअली जो असॉल्ट किया जाता है औरतों को, वो सिर्फ बॉलीवुड तक नियंत्रित नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं कि हम जो जिस कंट्री में रहते हैं काफ़ी सारी लड़कियां हैं जो ऑफिस में जिनके साथ ऐसा हो रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है, फेवर्स मांगे जाते हैं उनसे। तो मुझे ये चीज़ इसलिए इतनी अच्छी लगी है कि एटलीस्ट वो जो औरतें, जो वुमेन हैं, जो एक्ट्रेसेस हैं, उनमें इतना करेज तो है कि वो सबके सामने आके ये बता रही हैं कि हमारे साथ ये हुआ है। तो मी टू मूवमेंट बहुत अच्छा मूवमेंट है और इससे मुझे लग रहा है काफ़ी आगे जाके हमारी जो इंडस्ट्री वो थोड़ी क्लीन हो जाएगी और जो रियल टैलेंट है उन्हें मौका मिलेगा। एक और सोशल इशू से ही सवाल है। जैसे पेटा ने आपको काफी बार पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब से नवाजा है, तो एनिमल राइट्स पे आप काफी बोलती हैं, तो इस पे क्या आपका कुछ पर्सनल रीजन है, आप इतने सेंसिटिव क्यों हैं? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एन एनिमल लवर। तो जब भी मेरे पास कोई वीडियो आता है मैं देखती हूँ कि यार
कितना क्रूरता से आप जैसे काउ स्लॉटर्स जो है या जो भी ऐसे बहुत सेंसिटिव वीडियो था वो मैंने देखा था, तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैंने रिसेंटली इसीलिए एक एक्शन अपनी अपनी लाइफ में लिया है कि मैं वेजिटेरियन बन गई हूँ। और तो मुझे लगता है कि जो एनिमल्स जो है, मैं ये मना नहीं कर रही हूँ कि आप नॉनवेज नहीं खा सकते, सबकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन हाँ मुझे पर्सनली लगता है कि हाँ मुझे वेजिटेरियन बनना चाहिए। और ये सब कम से कम होना चाहिए जो भी चल रहा है एनिमल्स के खिलाफ, जो क्रूरल्टी चल रही है। आप इंसान जो है दे आर द मोस्ट इवॉल्व स्पीशीज, वी नो दैट राइट, दैट्स व्हाई वी आर ह्यूमंस। तो ह्यूमंस का काम है कि आप नेचर को प्रोटेक्ट करें, ना कि आप नेचर के लिए एक डेंजर बन जाए। बिल्कुल जी, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब लोगों में ये भावना है कि जो भी एनिमल्स है उनके उनके प्रति उन प्यार उजागर करें। विराट भी आई थिंक वीगन ही है सर। जी तो अब मेरा जो सवाल है वो थोड़ी पर्सनल लाइफ को है लेके है। आज जैसे आपने कहा कि आप अभी फिलहाल दूसरे बच्चे की माँ बनी है, तो मदरहुड का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप उस इमोशन के बारे में क्या कहेंगी आप? मदरहुड का जो, अगर आप इमोशनली बात करेंगे तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है मदरहुड का। फर्स्ट ऑफ ऑल वही वाली जो पर सेकेंडली फील आता है कि जो आपकी मम्मी कहती है ना कि जब तुम माँ बनोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या क्या परेशानियां आती है। तो जी बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। तो मैं शेयर करना चाहूँगी कि मेरी जो बेटी है वामिका, तो मैं अभी तक उसे मना करती हूँ कि भाई तुम चॉकलेट नहीं खाओगी, तुम ये नहीं खाओगी। मैंने उससे कहा था कि दिस इज डेंजरस टू योर हेल्थ। तो अभी तक उसे वो मांगती नहीं, ये नहीं करती है, और उसे आधी चीज़ें तो पता ही नहीं है कि क्या क्या बाहर है, क्योंकि मैंने उसे उन चीज़ों से इंट्रोड्यूस ही नहीं करा है। लेकिन अब वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है तो उसे पता चल रहा है कि ओ पिज्ज़ा भी कुछ होता है, बर्गर भी कुछ होता है। तो धीरे धीरे हाँ ये चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने लगते हैं बच्चे। लेकिन बहुत प्यारा सा एक बॉन्ड बन जाता है आपका और आपके बच्चे का। तो हाँ, आप बच्चे से भी आपको काफ़ी पॉजिटिविटी आती है आपकी लाइफ में। विराट आपको सपोर्ट करते हैं मतलब? बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं विराट, और काफ़ी उनका बिजी स्केड्यूल भी रहता है, क्रिकेट और अपनी जो उनकी पर्सनल लाइफ है, तो भी वो काफ़ी अच्छा बैलेंस बना के चलते हैं। बहुत सपोर्ट है हस्बैंड में मेरा। आपके और विराट के शादी को करीब 7 साल हो गए हैं, तो आपके हिसाब से वो अभी तक किस तरह के पति निकल के आए हैं, साथ में किस तरह के फादर हैं वो? अच्छा, मैं कुछ खराब बोलूंगी तो फिर वो देखेंगे तो कंट्रोवर्सी क्रिएट कराओगे आप तो। नहीं नहीं, बहुत अच्छे हस्बैंड है, बहुत फन रहता है घर में, क्योंकि विराट एक टिपिकल हस्बैंड नहीं है। ज़्यादातर हमारी जो बॉन्डिंग है वो एज अ फ्रेंड ही है, क्योंकि हम काफ़ी सालों से एज अ फ्रेंड थे, फिर हमने डेट किया है और उसके बाद अपनी शादी की है। तो हाँ, वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है एक्चुअली। जब उन्हें पता चल जाता है कि हाँ अनुष्का को अभी ये थोड़ा स्ट्रेस में है, तो वो काफ़ी मेरा स्ट्रेस रिलीव करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत अमेजिंग हस्बैंड। आप लोग अपने जो आप दोनों ही काफी बिजी हैं, फेमस हैं, अपने बिजी शेड्यूल से एक दूसरे के लिए टाइम निकाल पाते हैं? जी हाँ, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब तो बच्चे भी हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, कोशिश करते हैं हम दोनों कि हम कहीं बाहर जाएं, क्योंकि हमें घूमना बहुत पसंद है और अलग अलग जगहों पे घूमना बहुत पसंद है। तो हम कोशिश करते हैं एक दूसरे के लिए टाइम निकालें, शेयर करें, वरना रोज हम बात तो ढंग से करते ही हैं। वैसे आपके फैंस चाहेंगे कि आप उन्हें कुछ मैच टिप्स से, जैसे अच्छी शादियां चल सके। नहीं, ऐसा किसने कहा कि मैं बेस्ट वाइफ हूँ? कोई टिप्स एक दो बात जो इससे शादी अच्छे से चल सके? शादी अच्छे से चल सके मतलब सबसे प्रोमिनेंट चीज होती है अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड एंड वाइफ की। आजकल मतलब हम दोनों वर्किंग हैं, तो आप देखोगे कि वर्किंग कपल्स में ये ज्यादातर क्लैश हो जाते हैं कि मतलब आप टाइम से नहीं आ रहे हो तो झगड़ा हो जाएगा, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो जाती हैं आपकी, तो ये वर्क लाइफ बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आपके हस्बैंड में अंडरस्टैंडिंग है और आप में खुद में अंडरस्टैंडिंग है, तो आपका बॉन्ड बहुत अच्छे से चलेगा। तो मेरे हिसाब से तो अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले होनी चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जैसे वुमेन है, काफ़ी कुछ एक महीने में उनके थोड़े वीक डेज होते हैं, तो उस टाइम पे आप सपोर्ट करना चाहिए, उनकी बात समझनी चाहिए। तो हाँ, अंडरस्टैंडिंग सबसे इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप। चलिए, मैं अब आपसे एक और सवाल आपके करियर से पूछना चाहूँगा। आप मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कोई एक एक्ट्रेस जो पा सकती थी वो आपने पा लिया, आपने तीनों? नहीं, ऐसा नहीं, अभी भी बहुत कुछ बाकी, बहुत मैं यही पूछने वाला था जी कि आपके करियर में अब आप और क्या चाहती हैं, आप और कैसे गोल्स हैं, एम्स है जो आप और अचीव करना चाहती हैं?
मैं अभी और ज्यादा मूवीज करना चाहती हूँ। अभी कुछ टाइम से मैं मूवी पे फोकस नहीं कर पा रही थी बिकॉज मैं अभी मदर बनी हूँ। लेकिन हाँ, मैं और ज्यादा मूवीज करना चाहती हूँ। किसी सोशल इशू से रिलेटेड मूवीज करना चाहती हूँ, अवेयरनेस वाली। तो अभी मैं वही करना चाहती हूँ। अभी काफी सारे अच्छे एक्टर्स के साथ मेरा काम करना बाकी है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे मौका मिले उन लोगों के साथ काम करने का। मैं आपकी जो फिल्म आने वाली चकदा एक्सप्रेस के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। ये हमारा ये शो का समझ लीजिए लास्ट सेगमेंट ही है। जी इस लास्ट शो खत्म करने से पहले एक रैपिड फायर खेलना चाहेंगे जी आपसे। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या है, पहले मैं आपको 2 नाम दूंगा, आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। जी तो क्रिकेट की फील्ड से ही है। तो आपके हिसाब से बेहतर कैप्टन कौन रहे इंडियन क्रिकेट टीम के, रोहित शर्मा या विराट कोहली? अरे बाप रे, ये तो बहुत टफ है। नहीं, दोनों ही बहुत अच्छे मतलब हैं कैप्टन्स। तो दोनों अपनी फील्ड में बेस्ट ही है, आपको पता है। तो मैं एक का नाम नहीं ले सकती। नहीं, आपको एक चूज करना पड़ेगा। अरे ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड विराट। चलिए ठीक। तो आपकी 2 फिल्में हैं, तो आपको बताना होगा कि आपको आपकी फेवरेट कौन सी है, रब ने बना दी जोड़ी या पीके? रब ने बना दी जोड़ी, वो मेरी फर्स्ट फिल्म है, तो वो बहुत स्पेशल होगी। चलिए, बहुत खूब। अब इसमें आपको मैं 4 एक्ट्रेस के नाम दूंगा, आपको बताना है कि आपके हिसाब से कौन बेटर एक्ट्रेस है। अरे यार, दीपिका दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, कैटरीना कैफ। अच्छा, प्रियंका चोपड़ा, ठीक है, दीपिका पादुकोण, ठीक है, शिल्पा शेट्टी, ठीक है। सॉरी कैटरीना। अच्छा, एक और सवाल, आपके हिसाब से अभी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टार कौन है, रणवीर सिंह या रणवीर कपूर? दोनों ही अच्छा कर रहे हैं काफी ज्यादा, लेकिन रणवीर जो है वो काफी वैरायटी ऑफ मूवीज अभी कर रहे हैं, और उनकी एनिमल मूवी आपको पता है बहुत हिट गई है। लेकिन हाँ, रणवीर भी बहुत अमेजिंग मूवीज कर रहे हैं। जैसे कि उनकी एक मूवी मुझे अभी बहुत अच्छी लगी थी, जो 83 बहुत अमेजिंग। हाँ, वो तो आपको लगा होगा इससे। पर बहुत अच्छी मूवी थी उनकी, काफी अच्छा प्रदर्शन था उनका, और दोनों ही अभी अच्छा कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुष्का जी। बहुत बहुत। तो ये थी अनुष्का शर्मा। आज हमने इनसे कई सारी बात की, उनकी जिंदगी के बारे में जाना, उनकी आने वाली फिल्मों के बारे में जाना। अगले हफ्ते हम मिलेंगे ऐसे किसी सेलिब्रिटी के साथ। तब तक आप हमारा शो देखते रहिए। मेरे पास सिनेमा है।